अरे लड़कियों, तुम लोग पढ़ती लिखती क्यों नहीं? सारा दिन मटर गश्ती करती रहती हो, नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जाती। पढ़ना लिखना है कि नहीं? पढ़ना लिखना है से डरती, हमको या ना भाई मैम जी, हमको या ना भाई मैम जी। अच्छा, तो तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? बिना पढ़े ही निकले काम तो क्यों करे अब पढ़ाई बेदर्दी। हाँ हाँ, क्यों करे अब पढ़ाई बेदर्दी। अरे यह लड़कियां तो पढ़ना ही नहीं चाहती। हाँ हाँ, पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, पढ़ना ही नहीं चाहते। ज्ञान के प्रकाश को ढूंढना ही नहीं चाहती। हाँ हाँ, ढूंढना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ, ढूंढना ही नहीं चाहते। इन्हें तो शिक्षा का महत्व समझाना ही होगा। हाँ हाँ, समझाना ही होगा। हाँ हाँ, समझाना ही होगा। तो समझाइए ना। हाँ तो समझाती हूँ, एक कहानी के माध्यम से। दृश्य 1, रोहन का घर। अरे बिटुआ, कछु खास खबर छपी है का अखबार में? नहीं अम्मा, कुछ खास खबर नहीं, सिवाय चोरी डकैती और मारकाट के। इसमें तो यही सब रहता है, अब क्या बताएं। चलो पूजा का समय हो गया है, हम भी चलते हैं। अरे कमला, सुन रही हो? जी आई। अरे सूरज सर पर चढ़ आया है, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? जी लाती हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि चाय हाथ में नहीं ट्रे में रख कर लाते हैं? ट्रे में? हाँ ट्रे में, जाओ से ट्रे में रख कर लाओ। ठीक है, लाते हैं। अरे कमला, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? अरे वो हम रोटी बनाए रहे थे, तुम्हारा हाथ जल गया। अरे तो बर्नौल लगाओ ना। बरनाल? ये बरनाल क्या होता है? बर्नौल यानी मरहम, उसको लगाने से जला हुआ घाव ठीक हो जाता है। ओह अच्छा, ठीक है, लगा ले। चलो अब रोटी बना देते हैं, इनका भूख लगा है। ला 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 ला। बनिया के जहाज में हम बैठे थे। आहा क्या रोटी बना है। ला बनिया के जहाज में हम हे भगवान, ई क्या हुआ? ये तो रोटी ही जल गई हमारी। अब हम क्या करेंगे? ये तो हम पे बहुत गुस्सा करेंगे, और अम्मा वो तो हमारे प्राणे ले लही। अब हम क्या करें? अरे याद आया, वो हमसे कह रहे जब भी कुछ जल जाए उस पे बरनाल लगा लेना, तो हम इस पे बरनाल लगा देते हैं। हाँ कहाँ रखे थे? अरे ये तो रहा। चलो अब लगा देते हैं, डांट भी नहीं पड़ेगी। हाँ अब सही है। हाँ। ई लो। अरे कमला, यह रोटी में से कैसी दुर्गंध आ रही है? क्या लगाया है? अरे वो रोटी जल गई रही, तुम रोटी में बरनाल लगा दिए। हे प्रभु, सत्यानाश कर दिया। अरे आप ही तो कह रहे हो जब भी कुछ जल जाए उस पे बरनाल लगा लेना, तुम लगा दिए। बरनाल जली हुई चोट पे लगाते हैं, रोटी पर नहीं। अब हमका क्या पता किस पे लगाते हैं नहीं लगाते। अब समझ गई? हाँ समझ गई। चलो जाओ, हमारे जूते लेके आओ, हमें ऑफिस जाना है। ठीक है, लाते हैं। अरे वो हमसे कह रहे जब भी कुछ लाते हैं उसको टिरे में
रघु, पागल औरत, अब ये क्या है? अरे आप ही तो कह रहे जब भी कुछ लाते हैं उसको टिरे में रख के लाते हैं, तो हम जूता टिरे में रख के ले आए। जूता नहीं कहा था मालकिन, सिर्फ खाने पीने की चीज कहा था। अरे आप ही तो कहते हो टिरे में लाओ, टिरे में लाओ, फिर कहते हो टिरे में नहीं लाओ। हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं। अरे बबुआ का हुई गवा, काहे इतना चिल्ला रहे हो? क्या बताएं अम्मा, हम तो परेशान हो गए इस कमला से, दिमाग खराब कर दिया है। अरे ये करम जली ना है, ये ऐसी ये मूर्ख हमार पल्ले पड़ गया, ये कभी नहीं सुधरेगी। हम तुमको कह रहे थे कि हमारा ब्याह प्रधान की लड़की से करा दो, वो पढ़ी लिखी तो थी। अरे मुझे सपना थोड़े ना आया था ये करम जली ऐसी छुछुंदर निकलेगी। पता रहता तो मैं तेरा ब्याह इससे थोड़ी ना कराती। नहीं नहीं, तुमको तो दहेज चाहिए था, अब झेलना हमको पड़ रहा है। अरे क्या करें? अरे अम्मा, हम इस जूता का क्या करें अब? कपाट पे रख। इला अम्मा, अब रहना है अपने। ठीक है अम्मा, रख लेते हैं। अरे अम्मा, हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हर बात पे डांटते रहते हैं उनका। अरे कोई है घर में? आते हैं। अब कौन आ गया? अरे टीचर जी, आइए आइए। क्या बात है कमला, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताएं टीचर जी, आज ही हमको बहुत डांटे, अम्मा भी हमको बहुत ताना दी। ये कह रहे थोड़ा पढ़ लिख लेती तो सब काम सही से कर पाती। सही तो कह रहा था तुम्हारा पति रोहन, पढ़ना लिखना भी तो जरूरी है। अच्छा टीचर जी, हम एक बार स्कूल गए रहे, अब आप ही बताइए, वहाँ ये सब पढ़ाते हैं। अब आप बताइए पीयूटी क्या होता है? पुट होता है। और बीयूटी? बट होता है। वही तो हम भी कह रहे टीचर जी, जब पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट काहे नहीं होता? और याद आया, अब आप बताइए डीओ का होता है? डू होता है। और जीओ? गो होगा। वही तो हम भी कह रहे हैं टीचर जी, हम इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, हमारा तो कान ही फ्यूज हो जाता है। अरे कमला, कन्फ्यूज क्या है, कंफ्यूज होता है। हाँ वही, क्या बोले? कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाता है। अब आप ही बताइए, जब डी और डू होता है तो जियो गू काहे नहीं होता? अरे कमला, अंग्रेजी के नियम ऐसे ही होते हैं। छोड़िए ना टीचर जी, कौन सा हमका पढ़ लिख के बड़का नौकरी करना है जो? कमला, पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई से हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें सही और गलत में अंतर का पता चलता है। अच्छा टीचर जी, लेकिन हम पढ़े कब? हमारे घर में तो इतना काम रहता है और हमारे अम्मा वो तो चप्पर चप्पर करके हमारा दिमागे खा जाती है। अरे कमला, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे तुम पढ़ सकती हो, और हमारा सेंट जोसेफ स्कूल भी तो है जिसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जब मन करे चली आना, ठीक है ना? ठीक है टीचर जी। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है टीचर जी। अरे माया रे, का हुई गवा, इधर तुमको मारे डालेगा। कमला, अरे ओ कमला, कहाँ मर गई? अरे आते हैं अम्मा, यही है रसोई में। ये लो आ गए, अब बताओ क्या हुआ? तुझे कितनी देर से पुकार रही हो, तुझे सुनाई नहीं देता का? क्या हुआ अम्मा, बड़ी परेशान लग रही हो तुम। अभी भी अपनी बत्तीसी दिखा रही है, बंद कर अपनी बत्तीसी। तेरी जैसी बहू होगी तो परेशान नहीं तो क्या होंगी मैं? हमार गोड़ पीड़त है, जाके डॉक्टर से दवाई लेके आ। ठीक है अम्मा, लाते हैं, जरा शांत हो जाओ तुम। जल्दी जाना, रास्ते में किसी से पंचायत ना करने लगना, ठीक है? ठीक है अम्मा।
दृश्य 2 डॉक्टर का क्लिनिक। डॉक्टर साहिबा। अरे क्या हुआ कमला? हमार बुढ़िया भइल बीमार, डॉक्टर दवा दियो। क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बताओ। अरे डॉक्टर साहिबा, वो हमार अम्मा है ना, उनके गोड़ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कब आप से? कुछ दवाई दे दीजिए। कब से दर्द है? पता नहीं डॉक्टर साहिबा, बुढ़िया सुबह से चिल्ला रही है। हमारा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देती हूँ। लगता है बुढ़िया आ जाएगी। कमला सुनो, हाँ यह दवाई लो, इसे अच्छे से हिलाकर अपनी अम्मा को पिला देना, ठीक है? ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ। यह दवाई है, इसे अच्छे से हिलाकर अपनी अम्मा को दे देना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहिबा। अरे हम आपको वो देते हैं। अरे क्या देते हैं? आज ही तो देखे थे सीरियल में। अरे क्या देते हैं? अरे ठेकुआ। अच्छा, थैंक यू कह रही हो? हाँ हाँ, वही क्या बोले? थैंक यू। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कमला ना हमार मरने के बाद ही आएगी। जरूर किसी से रास्ते में पंचायत कर रही होगी। आने दो इसको, दवाई तो हम देंगे ना, खाली हमारा दर्द ठीक होने दो। अरे हम आ गए अम्मा, तुम्हारे लिए दवाई लेके आ गए। कितनी देर में आ गई? दवाई क्या बनाने गई थी? अरे नहीं अम्मा, तरीका समझ रहे थे। तरीका क्या होता है? दवाई तो दे। अरे अम्मा शांत हो जाओ, डॉक्टर ने तरीका बताया है। अब नहीं करेंगे तो तुम ठीक कैसे होगी? हमारा ठीक होएगा। अरे रुको रुको, क्या कर रही हो? बेटा मुझे बचा लेने दे, गरम जली में प्राण लेने की। क्या कर रही थी? अरे हम तो तरीका कर रहे थे। वो डॉक्टर ने बताया था, ई लो दवाई, इसको अच्छे से हिला हिला के अपनी अम्मा को दे देना। तो अम्मा को बस हिला रहे थे। हे प्रभु, मूर्ख औरत, अम्मा को नहीं दवाई को हिलाकर देने कहा होगा। क्या? अम्मा को नहीं हिलाना था, दवाई को हिलाना था? हे भगवान, कमला क्या करती है? बेटा अगर आज तुम नहीं होते ना, ही मुझे समय से पहले ही ऊपर पहुंचा देती। चलो अम्मा, अपने कमरे में आराम करो। क्या करे? अब तो सब सही कर रहे थे, जो अरे बोले कमला, तो वही कर रहे। अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो आज ये नहीं होता। चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? हम नेताजी का भाषण सुनने कल तक की न्यूज चैनल स्टूडियो में जा रहे हैं। अरे कब तक आओगे? आते हैं। चलो, हमका भी बहुत काम है, चलते हैं हम। आज भी हमारे समाज में लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। अतः समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शिक्षित करना अनिवार्य है, ताकि उनका जीवन ज्ञान के आलोक से आलोकित हो सके। ठीक है, जाओ। कल तक के न्यूज चैनल के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रिपोर्टर राकेश, आपको पल पल की खबर देने के लिए तैयार हूँ। अभी थोड़ी ही देर में हमारे नेताजी का आगमन होने वाला है। आज आप उनका इंटरव्यू देखेंगे। उनका लाइव इंटरव्यू देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल कल तक के साथ। जहां न पहुंचे रवि कवि, वहां पहुंचे न्यूज चैनल कल तक।
जिंदाबाद 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 बच्चा बाबू जिंदाबाद 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 बच्चा बाबू जिंदाबाद। शांत रहो, ढेर पैसा नहीं देंगे। रिपोर्टर महोदय, आपने कुछ संस्कार है कि नहीं? हमारा यहाँ इतना देर हो गया, आपने में नमस्कार होने किया है। नमस्कार नेताजी। आपको तो नमस्कारों करने नहीं आता है। हाँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि नमस्कार कैसे किया जाता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को हमारा तरफ से नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरों की गाड़ी में घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो टोटो टेम्पो में उलटते पलटते आए हैं उनको हमारा विशेष नमस्कार। भाइयों को नमस्कार एवं बहनों को हमारा विशेष नमस्कार। हाँ, मैं सांसद पद का सबसे योग्य उम्मीदवार, हमारा नाम है बच्चा बाबू। हाँ, वो बच्चा, काम करता हूँ एकदम अच्छा, बात करता हूँ एकदम सच्चा। अरे हमारा असाइनमेंट। नेताजी असाइनमेंट नहीं, असिस्टेंट। नेता कौन है रे? हम कि तुम? नेताजी आप हैं। हटो पीछे। अरे दोनों हमारे सिक्योरिटी गार्ड। नेताजी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉडी गार्ड। फिर तुम बोला नेता हमें तुम रे? नेताजी आप हैं। चल तुम ही तो इंटरव्यू तुम मेरा। नहीं नेताजी सॉरी। हटो पीछे। नेताजी आपका हमारे न्यूज चैनल कल तक में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इधर आओ। क्या ग्रहण के लिए बोल रहा जी? प्रसाद रुपया देगा? नहीं नेताजी, बोल रहा है बैठने के लिए। बैठने बोल रहा है? 4 पैसे लगे बैठ किया जी? नेताजी स्टूडियो में बैठने के लिए चेयर लगाई जाती है, चारपाई नहीं। चेयर का था जी? ये नेताजी छोटी चारपाई, यहाँ आपको बैठना है। इतनी छोटी चारपाई, इसमें बड़ी कष्ट है भैया, तो ये बैठ जाते। आइए नेताजी, अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इधर आओ। स्टार्ट करते हैं? गाड़ी हो रही का? नहीं नेताजी, बोल रहे हैं साक्षात्कार। ओ साक्षात्कार। हाँ भाई शुरू करो। नेताजी यह बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, हम इंडिया में पैदा हुए थे। सर, मेरे कहने का मतलब है आपका जन्म इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? बेवकूफ। महाबेवकूफ। इलाका तो कुत्तों का होता है, हम मिर्जादार नगरी को घर में पैदा हुए थे। क्षमा कीजिए सर, मेरे कहने का मतलब है आपका जन्म इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? कैसा बकवास प्रश्न करता है यार। आदमी है बकवास है। 4 दिन का बच्चा को क्या पता रहेगा वो कहाँ पैदा हुआ था? उससे हमारा आँख कड़ियन खुला था। नेताजी के लिए। नेताजी क्या अब हम आपसे जनरल नॉलेज के बारे में बात करें? जनरल नॉलेज? क्या है जनरल नॉलेज? नेताजी जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। ओ सामान्य ज्ञान। हाँ भाई पूछो। नेताजी यह बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये तो सब बच्चों सब जानता होगा कि चांद पे पहला कदम आर्मस्ट्रांग रखा। नेताजी आर्मस्ट्रांग नहीं, आर्मस्ट्रांग। फिर तुम बोला नेता में तुम रे? हटो पीछे। नेताजी वापस अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेताजी यह बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? फिर बकवास प्रश्न करता है। आदमी है बकवास, शुरू में बताएगा। जब चांद पर पहला कदम आर्मस्ट्रांग रखा है, दूसरा भी वही रखा होगा। एक अंग्रेजी नहीं चलेगा। नेताजी के लिए। नेताजी क्या अब हम आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करें? पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या बोल रहे? नेताजी अंग्रेजी में पॉलिटिक्स मतलब हिंदी में राजनीति। ओ राजनीति। हाँ भाई करो। नेताजी अंग्रेजी में ढेर पिटीर कर रहा है, बोलिए तो सरकार है क्या? नेताजी लाइट चल रहा है, जल्दी बोलिए, हटने के लिए नहीं तो बवाल हो जाएगा। हटो बस। तुम बेटा, तुम देवे का कुछ करने बोले हम। और क्या करा? नेताजी यह
गवर्नमेंट। यू आर गुड इंग्लिश, जरा हिंदी में बोलिए। क्या बोलाई? नेताजी हिंदी में मतलब सरकार। ओ सरकार, सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब क्या? भगवान भरोसे। ओ राम भरोसे नहीं, ये राम भरोसे हमरा असाइनमेंट। मतलब यही कि सब काम ही करता है, हम गाड़ी टिप्पा लगाता हूँ। अंदर की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। हाँ नेताजी, क्या ही शानदार बात कर रहे हैं। नेताजी आपके साथ बात करके तो हमें बड़े ही मजे आ रहे हैं। मजा तो आएगा ना बब्बा, हम आदमी अपने मजेदार। दर्शकों, नेताजी से अभी भी कुछ प्रश्न करना बाकी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कर सकते हो। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेताजी को चाय और पानी लेके आए कि 2 मिनट का ब्रेक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। नेताजी समोसा जुगाड़ करवा दीजिए। कौन मौसा बोल रही है? नेताजी मौसा नहीं बोल रहे समोसा। ओ समोसा, हाँ भाई सुन रहे हैं बच्चा सा का ख्वाहिश, मंगाइए। नेताजी हमारे पास इतना बजट नहीं है, पहले बोलते तो कुछ हो भी जाता। कुछ ठंडा वंडा देंगे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये नेताजी कुछ लाते हैं। नेताजी इतने देर से खड़े खड़े मेरे कान सूख गए, जरा से ठंडा उंडा पी ले क्या? पी लो, तुम्हारे लिए तो मंगवाइए किए हैं, तुम नहीं पिएगा तो क्या पिएगा? नेताजी ठंडा बोल के पानी पिला दिया। कहा बोल रहे महाराज? ठंडा बोल पानी? इस सर पर झोल आदमी है, ये स्टूडियो असली है ना जी? स्टूडियो का असली है, ये आदमी झोल लग रहा है। शुरू से तो बोल रहे आदमी बदमाश है। नेताजी जल्दी सबको खड़े होने बोलिए अपनी जगह पर, ब्रेक खत्म होने वाला है। अच्छा करो, खड़ा हो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो दर्शकों, आपका हमारे न्यूज चैनल कल तक में फिर से स्वागत है। नेताजी यह बताइए कि आपने अपनी जनता के लिए क्या क्या किया है? हाँ, हम अपना जनता के लिए क्या किया? क्या किया जी जनता के लिए? बता दीजिए आप ही क्या किए हैं। वही ने पूछ से क्या किए हैं? क्या किए हैं? हमेशा तो बैठे रहता। हाँ याद आया, एक बार आपने कंबल बंटवाए थे, बता दीजिए कंबल बंटवाए थे। हम अपना क्षेत्र में कंबल बंटवाए थे। कंबल बंटवाए थे किसको? इंसान को क्या? नहीं नहीं, गाय भैंसों को, जानवरों को। वोट नहीं इंसानों से, और कंबल बंटवाए गाय भैंसों को। तो और क्या करते बब्बा, ठंडा मगर जानवर से मर जाते। अच्छा बात नहीं है ना था, जानवरों से कहता काम का चीज है, हमको दूध देती है, तुम हमको दूध नहीं देता है। नेताजी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि अगर आपको याद होगा कि पिछले साल आपके ही गांव में आग लगी थी, तो बताइए नेताजी आपने उन गांव वालों के लिए क्या क्या किया था? हाँ लगे थे ना, बहुत मदद किए थे। जितना लोग घायल था सबको शमशान घाट पहुंचा दिए, जितना लोग मर गया सबको हॉस्पिटल पहुंचा। कहाँ है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, साइंटिस्ट लगवा दिए, एकदम कड़ा आदेश दिए, जब तक जिंदा नहीं होता है छोड़ना नहीं है। कैसे कोई मर जाए जी, हमारा सरकार है। नेताजी आपने उन गांव वालों की कुछ आर्थिक मदद की थी क्या? किए थे ना, जितना लोग घायल था सबको 10-10 टका का मुआवजा दिए, जितना लोग मर गया सबको 50-50 टका का मुआवजा दिए। अब इससे ज्यादा भैया नहीं कर सकते, हमरो बाल बच्चा जी। नेताजी आपका हमारे डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार है? डेमोक्रेसी क्या बोलाई? नेताजी बोला प्रजातंत्र। ओ प्रजातंत्र मने लोकतंत्र ना जी? हाँ नेताजी। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिए, फिर से ना चलेंगे। नोट करो। ठीक है नेताजी, कर रहे हैं। जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा
जनता की ऐसी तैसी, यही तो है बब्बा डेमोक्रेसी, यही ना है। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। कितनी बढ़िया बात कही आपने नेताजी। कहा बब्बा? अरे नेताजी कितनी बढ़िया बात कही है। गलती से हो गया, जरा सी जुबान फिसल गई। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। देखो बब्बा, खबरी भी फिसल जाती है कभी कभी, तो जरा ध्यान से। नेताजी जरा इसको साइड कर दीजिए, वरना चल रहे तो कुछ हो ना जाए। जब तुम्हारी जवान फिसलेगी तब ये हो फिसलेगी बब्बा, टेंशन ले लो। नेताजी क्या आप अपनी जनता यानी कि ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहते हैं? देना चाहते हैं ना, ये हमारा संदेश है। भारी बहुमत से हमको जिताओ, भारी बहुमत से हमको जिताओ, और जे चाय काफी ना माने उसको भरपेट ठंडा और लाठी खिलाओ। वोट लेना जी, वोट दीजिएगा ना। जैसे सबका सेवा किए शमशान घाट पहुंचा के आप लोग भी कर देंगे। तो दर्शकों, इस इंटरव्यू को दिगार करने का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपको अपने मतदान के प्रति जागरूक करना भी है। आप ही सोचिए, अगर आप इस जैसे अनपढ़ नेता को वोट देंगे तो आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। तो दर्शकों, आप उसे ही वोट दीजिए जो पढ़ा लिखा और समझदार हो। धन्यवाद। देखते रहिए कल तक न्यूज। नेताजी आपको अनपढ़ बोल दिया। किसको? हमको कहा जी? हाँ नेताजी। इसको कौन घुसाओ? चलो माफ कर दीजिए नेताजी। चलो। सॉरी, माफ कर दीजिए। सॉरी मत करो। तो देखा आपने, शिक्षा ही है वो साधन जिससे संवार सकते हैं हम अपना जीवन। जब आप सभी लेंगे शिक्षा का ज्ञान, तभी तो कर पाएंगे अपनी समस्याओं का समाधान। तभी तो बहुत जरूरी है शिक्षा, सारे अवगुण होती है शिक्षा। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान सिखाती। शिक्षा से मिलता है अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बच सकता है मेरा भारत महान। मेरा